हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी सॉलिड वर्क्स की 5th लेक्चर वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड वर्क्स का दो टूलबार्स देखने वाले हैं और जो कवर करने वाले हम लोग कमांड वो होगा हमारा आर्क, स्लॉट और पॉलीगन। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे एक बार वॉच आउट कीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद बाकी आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉलिड वर्क्स में न्यू लेना है पार्ट और ओके। देन सबसे पहले आपको एक प्लेन पिक करना है। यहाँ से हमने पिक किया टॉप प्लेन। देन स्केच के अंदर स्केच पर क्लिक करेंगे तो स्केच मोड में एंटर कर जाएंगे। देन इसके बाद दो कंस्ट्रक्शन लाइन डालना है, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे डालते हैं, लाइन के अंदर आपको सेंटर लाइन दिखेगा, सेंटर लाइन लिए। देन ये आपका इनफिनाइट लेंथ का होगा। पहला आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल पिक करेंगे। देन इसको कहाँ प्लेस करेंगे, ओरिजिन पर। देन करेंगे ओके। उसके बाद दूसरा हमें वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल पिक कीजिए। देन इसको भी ओरिजिन पर आप प्लेस कर दीजिए। देन ओके ओके। देन स्किप करेंगे। ये देखिए दोनों लाइन आपका ब्लैक है, यानी ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कमांड, आपका आर्क। आर्क के अंदर जाइएगा, आपको 3 टाइप का आर्क मिलेगा। सबसे पहला आपका सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क, देन 3 पॉइंट आर्क। सबसे पहला देखते हैं सेंटर पॉइंट आर्क लेते हैं। देन सेंटर पॉइंट आर्क में क्या है, आपको सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट बताना होगा। देन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जस्ट जहां से भी आपको स्टार्ट करना है वहां आपको क्लिक करना है और वहां से आपका ये आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जहां तक आपको बनाना है वहां तक आप इसको बना सकते हो। जाकर के जस्ट क्लिक कीजिए, देन एस्केप। ये आपका आर्क बना। अब इसको फुली डिफाइन कैसे करेंगे, फुली डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन। देन सबसे पहले हम इसका एक रेडियस डिफाइन करेंगे। हम रेडियस इसका बोल देते हैं 65 इंटर, ठीक है। देन उसके बाद ये जो आर्क आपका बना है ये आपका कहीं ना कहीं से तो कट हुआ है, यानी इसका आपको एंगल डिफाइन करना होगा। एंगल डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन डालेंगे। लाइन के अंदर लेंगे हम लोग सेंटर लाइन। देन इसको बिल्कुल ओरिजिन से यहाँ तक एक लाइन को करेंगे कनेक्ट। देन स्केप, ठीक है। उसी तरह से अगेन सेंटर लाइन लेंगे। उसके बाद इसको भी हम लोग ओरिजिन से बिल्कुल सेंटर से क्या करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे। देन स्केप, ठीक है। देन अगेन स्मार्ट डायमेंशन। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ का बीच का एक एंगल डिफाइन कर देते हैं। कितना एंगल रखना है, मैंने बोल दिया 45 एंटर, ठीक है। उसी तरह से ये एंगल कितना रखना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल बोल दिया, मुझे ये रखना है 30 डिग्री। ये देखिए आपका फुल्ली डिफाइन हुआ। नीचे देखिए आपका फुल्ली डिफाइन लिख करके आ गया, क्लियर। देन इसको करते हैं सेलेक्ट एंड डिलीट। नेक्स्ट उसी तरह इसके अंदर क्या है, आपका सेंटर पॉइंट के बाद टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क आपका क्या होता है, ये टेंजेंशियली चलता है। जैसे कि एक हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए। देन इसको पहले हम लोग फुल्ली डिफाइन कर लेते हैं। इसकी लेंथ हम बोल देते हैं 110 और विड्थ हम बोल देते हैं इसका 49 या 50 कर देते हैं, ठीक है ऐसा। देन स्केप। अभी ये आपका फुल्ली डिफाइन है स्केच। अभी हम यहाँ से लेते हैं आर्क से टेंजेंट आर्क। एक मिनट, यहाँ से बोलते हैं टेंजेंट आर्क। देन टेंजेंशियली चलेगा, जस्ट फर्स्ट पॉइंट ये पिक किए, ये देखिए टेंजेंशियली चल रहा। उसके बाद इसको कहाँ प्लेस करना है, दूसरा यहाँ। देन स्केप। ये देखिए ये अपने आप क्या हो गया, फुल्ली डिफाइन हो गया, क्लियर। उसी तरह से अगेन यहाँ से बोलते हैं टेंजेंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, देन सेकेंड पॉइंट हम ये बताते हैं, देन स्केप। ये देखिए आपका फुल्ली डिफाइन हो गया। इस टेंजेंट आर्क के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लॉट बना सकते हैं, क्लियर। अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, देन डिलीट। इसके बाद इसके अंदर एक और है आपका क्या है, 3 पॉइंट आर्क। इसके लिए 3 पॉइंट बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट हम ये बताएं, सेकेंड पॉइंट इधर बताते हैं और थर्ड पॉइंट इधर कुछ बता देते हैं, इस तरह से। देन स्केप। इसको फुली डिफाइन करेंगे कैसे हम लोग, स्मार्ट डायमेंशन। सबसे पहले तो आपको इसका रेडियस डिफाइन करना होगा। रेडियस मैंने बोला 60 एंटर, ठीक है। देन इसका देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा, यानी इसको करेंगे क्या हम लोग, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट अगर इसको बिल्कुल हम लोग टेंजेंशियली रखना चाहते हैं तो इस सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको पकड़ेंगे लाइन को और यहाँ से रिलेशन बता देंगे कोइंसिडेंट। ये देखिए ये आपका कैसा हो जाएगा, टेंजेंट आर्क हो जाएगा, यानी सेमी सर्कल एक तरह का, क्लियर। इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट आर्क बनाते हैं। और देखिए इसका एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा कुछ, यहाँ से कुछ इस तरह से। देन इसको यहाँ से यहाँ स्केप। इसको फुली डिफाइन करते हैं स्मार्ट डायमेंशन के हेल्प से।
इसका लेंथ हम बोल देते हैं 90, देन तीनों को कर देते हैं इक्वल। हम लोग इसको पकड़ते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसको और इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वल, देन ओके। ठीक है, ये आपका फुल्ली डिफाइन हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम लोग आर्क के अंदर 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट हमने ये बताया, सेकेंड पॉइंट हमने ये बता दिया, थर्ड पॉइंट हमने इधर से इस पॉइंट को, देन इसके, ये देखिए तीनों पॉइंट के लेंगे एक आर्क बना। क्लियर। इस तरह से हम लोग आर्क बनाते हैं 3 पॉइंट। ठीक है, देन इसको सेलेक्ट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्या है आपका स्लॉट। स्लॉट में भी आपको अलग अलग टाइप का स्लॉट मिलेगा, स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, देन 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, और ये आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ठीक है, अभी स्ट्रेट स्लॉट हमने रेक्टेंगल बना करके देखा था, उसी तरह का ये है, आपको डायरेक्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लॉट के अंदर स्ट्रेट स्लॉट लेते हैं, देन बनाना कैसे है, मैंने बोला इस ओरिजिन से यहाँ तक का एक लेंथ रखना है, देन ऊपर की तरफ जब ड्रैग करेंगे माउस को अपना तो ऐसा आपको शेप बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, देन स्केप स्मार्ट डायमेंशन फुल्ली डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस बता देते हैं हम लोग, बोल दिए इसको 100, देन इसका एक रेडियस बोल देते हैं हम लोग, बोल दिए 25 एंटर। ठीक है, ये देखिए फुल्ली डिफाइन हुआ। अगर ये चीज़ हमने क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, अगर इसको हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते, ध्यान दीजिए इधर एक स्लॉट बनाते हैं ऐसा कुछ, तो क्या करना होगा इसके लिए, स्मार्ट डायमेंशन सबसे पहले तो हम इसका डिफाइन कर देंगे, बोल दिए 95 एंटर। उसी तरह से इसका रेडियस डिफाइन कर दे रहे हैं, बोल दिए हमने 25 एंटर। फिर भी ये आपका फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ, क्या करना होगा आपको, बिल्कुल ओरिजिन जो है आपका, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्टेंस बताना होगा। ये हमने वर्टिकल एक डिस्टेंस बोल दिया 40 का, उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप बता दो यहाँ से बिल्कुल सेंटर के रेस्पेक्ट में, हमने बोल दिया 125 एंटर। तब जाकर के ये फुल्ली डिफाइन होगा। ये देखिए फुल्ली डिफाइन और पूरा कलर आपका स्केच का ब्लैक हो गया। क्लियर, ये तरीका होता है। अगेन सेलेक्ट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्या है स्लॉट के अंदर, ध्यान दीजिए सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पॉइंट यहाँ बताएंगे, जितना ही हम वन साइड लेकर के जाएंगे उतना ही आपका दूसरा साइड भी ये जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट साइड इतना रखा हमने, इस तरह से ये स्लॉट बन गया, मतलब दोनों सेम है। वो क्या था, जो नॉर्मल आपका स्लॉट था स्ट्रेट स्लॉट, ये क्या हो रहा था आपका स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जा रहा था और सेंटर पॉइंट में आपका सेंटर के अलोंग चल रहा है। क्लियर। इसको भी सेम वे से हम लोग फुली डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बोल दिया हमने 100, देन इसका रेडियस हम बोल देते हैं 25, देन सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस बता दो आप, मैंने बोला 140, देन यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस आप बता दो, हमने बोल दिया 39। ठीक है, ये देखिए फुली डिफाइन हुआ। क्लियर। अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, देन डिलीट। नेक्स्ट क्या है इसमें, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट लेते हैं, देन ध्यान दीजिए फर्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, सेकंड पॉइंट ये बताते हैं, थर्ड पॉइंट इधर कुछ बताते हैं, और इस तरह का आपका एक स्लॉट बन करके आ जाएगा। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग समझेंगे कैसे इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन लेते हैं, और लाइन लेने के बाद एक लाइन कुछ यहाँ से ऐसा ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ओरिजिन पे इस तरह से, दूसरा लाइन ऐसा कुछ, देन इसको पहले करते हैं फुली डिफाइन। ठीक है, इसका लेंथ हम बोल देते हैं 100, देन इसके और इसके बीच का एंगल बोल देते हैं हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसके और इसके बीच का भी एंगल हम बोल देते हैं 60 डिग्री। क्लियर। देन इसके उसके बाद दोनों लाइन को हम इक्वल कर दे रहे हैं, इसको पकड़ते हैं, देन इसको पकड़ते हैं, बोल देते हैं हम लोग इक्वल, देन ओके। क्लियर, ये देखिए फुली डिफाइन है। अभी यहाँ से हम लोग लेते हैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट सबसे पहले हम बताएंगे, देन स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, सॉरी ये स्ट्रेट था, ये नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है ना। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में फर्स्ट पॉइंट ये बताएं, फिर फर्स्ट पॉइंट ये नहीं हो जाएगा आपका, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, और इस स्लॉट को आप कहीं भी इस तरह से प्लेस कर दीजिए पहले, देन इसको इस तरह से एक स्लॉट हम डिजाइन कर देते हैं। देन इसके इस स्लॉट का सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ आया, इसको पकड़ करके कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन ओरिजिन को और इसको आप कर दीजिए कोइंसिडेंट। ठीक है, देन ओके। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, देन इसको आप डिफाइन कर दीजिए क्या रेडियस रखना है, मैंने बोला 25 इंटर। ठीक है, देन एस्केप। ये देखिए आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा, देख रहे हैं, इस तरह का एक स्लॉट बन करके आपको मिल जाएगा। मैं आपको ड्राइंग भी बताऊंगा, जब मैं ड्राइंग का प्रैक्टिस कराऊंगा उस वक्त आपको यूज समझ में आएगा कि इसका यूज एक्चुअल में हो कहाँ रहा है। क्लियर।
देन अगेन इसको सेलेक्ट एंड डिलीट, यस टू ऑल। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, ठीक है। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में भी वो डिजाइन हम लोग सेम रखते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ से स्लॉट को हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए यही रखते हैं, ठीक है। यहाँ से बोलते हैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट ये बता दिए हम, देन स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ बताते हैं और यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए ये आपका पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा, तो करेंगे क्या हम लोग इस केस में कहीं बाहर तक रखेंगे और एक स्लॉट हम इस तरह से बना देंगे, देन एस्केप। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, पूरा आपका स्केच सेलेक्ट हो गया है। अंडो कीजिए, इसको पकड़िए, कंट्रोल प्रेस करके इसको पकड़िए, यहाँ देखिए पॉइंट 52 और पॉइंट 55 आपका सेलेक्टेड है, इसको बोल दीजिए कोइंसिडेंट, देन ओके, ठीक है। देन स्मार्ट डायमेंशन, इसका आप रेडियस डिफाइन कर दीजिए, मैंने बोला 30, एंटर। ये देखिए आपका सेंटर पॉइंट के अलोंग आर्क स्लॉट बन करके रेडी हो जाएगा, क्लियर। ये है आपका स्लॉट, अगेन सेलेक्ट एंड डिलीट, देन यस टू ऑल। नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन आपका लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर होता है और जिसमें सभी लाइन का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, और इंटरनल एंगल भी जो होता है वो सबका इक्वल होता है, उससे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। और मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन कितने साइड्स का बना सकते हैं हम लोग, मिनिमम हम 3 साइड्स का पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 ही क्यों बोला, 2 साइड्स क्यों नहीं बोला हमने, क्योंकि 2 साइड से हम लोग कभी भी एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते, इसलिए मैंने पहले ही आपको डिफाइन किया पॉलीगन किससे बोलते हैं। पॉलीगन आपका क्लोज फिगर होता है, लाइन से बना हुआ, तो मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। देन 3 साइड्स से हम लोग एक ट्राइंगल बना सकते हैं और उस ट्राइंगल को हम लोग पॉलीगन भी बना सकते हैं। और अब बात आती है कि कौन सा ट्राइंगल होगा जो आपका पॉलीगन कहलाएगा, तो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होगा वो आपका पॉलीगन कहलाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होता है और तीनों एंगल 60 का बराबर होता है, ठीक है, इसलिए मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन 3 होगा। देन अगर आपने ऑटोकैड पढ़ा है तो ऑटोकैड में मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है आपका 1024, लेकिन यहाँ कितने साइड्स का पॉलीगन बनेगा, 40 साइड्स का पॉलीगन बनेगा। हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अलग अलग साइड्स का पॉलीगन हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो सॉलिड वर्क्स पर याद रखिएगा मैक्सिमम साइड्स ऑफ पॉलीगन हमारा क्या हो जाएगा 40, ठीक है। देन अब एक चीज और आती है इसके अंदर, एक इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा सर्कम इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कम इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब इंस्क्राइब्ड मतलब इन, है ना, इन मतलब अंदर, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब अंदर पॉलीगन कब बनता है, जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग सॉलिड वर्क्स पे काम करते हैं तो यहाँ जस्ट उल्टा है ऑटोकैड का। इंस्क्राइब्ड इन पॉलीगन का मतलब होता है जो पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के बाहर बनेगा, और सर्कम इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ जो पॉलीगन बनेगा वो आपका सर्कल के अंदर बनेगा। जब आप ये हम लोग पढ़ेंगे तब अभी पता चल जाएगा आपको एक्चुअल में ये चीज है क्या, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से पिक करते हैं हम लोग पॉलीगन। पॉलीगन लेने के बाद इसको आप ऑप्शन पूछ रहा फॉर कंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं या नहीं, तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं रखना है। देन पैरामीटर पूछ रहा, पैरामीटर कितना रखना है, पैरामीटर हम बोल देते हैं 6 साइड्स, ठीक है। देन उसके बाद इंस्क्राइब्ड सर्कल रखना है या सर्कम इंस्क्राइब्ड सर्कल रखना है, हम चाहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। देन डायरेक्ट यहाँ आते हैं, देन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, ये देखिए आपका 6 साइड्स का पॉलीगन क्रिएट होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पॉलीगन एक क्रिएट हुआ, इसका साइड कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इंस्क्राइब्ड था, इंस्क्राइब्ड में ध्यान दीजिए ये जो सर्कल आपका बन रहा है ये कहाँ बन रहा है आपका पॉलीगन के अंदर, क्लियर। इसको फुली डिफाइन कैसे करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसको फुली डिफाइन करने का बहुत सारे तरीके हैं, क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम इसका एक लेंथ बता दे रहे हैं, लेंथ हमने बोल दिया 95 इंटर, ठीक है। देन स्केप कीजिए एक बार आप। अब देखिए इस पॉलीगन को पकड़ करके बड़ा छोटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 95 आपका जो लेंथ है वो फिक्स हो गया, सारे साइड्स का लेंथ आपका 95 हो गया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो स्मार्ट डायमेंशन से दूसरे साइड का लेंथ आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, मेक डायमेंशन ड्रिवन 95 आ रहा है, इसको कर दीजिए कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसमें क्या चीज़ है ये देखिए, इसको जब रोटेट करा जाए तो ये अभी रोटेशन में है, ठीक है, तो इसका रोटेशन बंद करना होगा हमें। ये रोटेशन बंद होगा तभी जाके ये फुल्ली डिफाइन होगा। तो रोटेशन कैसे बंद करेंगे, रोटेशन बंद करने का तरीका क्या है, किसी एक पॉइंट को पकड़िए और कंट्रोल प्रेस करके लाइन को पकड़ते हैं और इसको बोल देते हैं कोइंसिडेंट, देन ओके। ये क्या हो गया, वो पॉइंट इस लाइन पर फिक्स हो गया, अब ये क्या हो जाएगा रोटेशन में नहीं रहेगा। अगर इसको हम लोग पकड़ करके रोटेट करा रहे हैं तो देखिए रोटेट नहीं हो रहा, क्लियर, ये आपका फुल्ली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। देन अभी इस अंडो करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड अगेन कंट्रोल जेड,
कंट्रोल Z, ठीक है, ऐसा हमारा पॉलीगन है। क्लियर। अगेन दूसरा तरीका क्या है फुली डिफाइन करने का, स्मार्ट डायमेंशन। डायरेक्ट अब इस सर्कल की डायमीटर बता दो। डायमीटर मैंने बोल दिया 160, एंटर। क्लियर। देन दूसरा क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करके किसी भी लाइन को पकड़ेंगे, बोल देंगे यहाँ से हम लोग कोइंसिडेंट, देन ओके, ये आपका फुली डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। ये था आपका इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अगेन ये सेलेक्ट एंड डिलीट। अगेन यहाँ से बोलते हैं हम लोग पॉलीगन, अभी हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। अगेन 6 साइड्स रखते हैं और यहाँ ओरिजिन से बनाते हैं। ये देखिए एक पॉलीगन हमारा ऐसा बना है। इसमें ध्यान दीजिए आपका जो सर्कल बन रहा है वो पॉलीगन के बाहर इसके एज पे बन रहा है। क्लियर। ये आपका सर्कमस्क्राइब्ड है। अगेन फुल्ली डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन लेकर के किसी भी एक साइड्स का लेंथ आप डिफाइन कर दीजिए। हमने बोला 85, देन एस्केप, उसके बाद किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए, इसको और इसको बोल देते हैं कोइंसिडेंट, देन ओके, ये आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। ये था आपका पॉलीगन। अगेन यहाँ से लेते हैं पॉलीगन, ध्यान दीजिएगा अभी ये हमारा 6 साइड्स है। मिनिमम अगर हम यहाँ 2 वैल्यू पुट करते हैं और इंटर करते हैं तो अगेन ये क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। यानी 2 साइड्स का नहीं बन सकता। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 3, इंटर, ये 3 आपका रह गया, मतलब 3 साइड्स का पॉलीगन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 50, इंटर, अगेन ये प्रीवियस वैल्यू पर आ गया 3 पर, यानी 50 साइड्स का नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए मैंने बोला था आपको 40 साइड्स का बनेगा, यहाँ वैल्यू देते हैं 40, इंटर, ये 40 रह गया है ना। अगेन यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 41, इंटर, अगेन ये 40 पे आ गया, यानी मैक्सिमम साइड्स का पॉलीगन कितना बन सकता है, 40। क्लियर। ये था आपका पॉलीगन। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा कि हम लोग आर्क, स्लॉट और पॉलीगन कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्टली मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए मेरा वीडियो, जिससे कि मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।